हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं। एक ऐसा देश जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट सबसे ज्यादा पसंद किया करते थे। आज हम जिस आइलैंड वाले देश की यात्रा पर जा रहे हैं वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। इस देश के टैक्सी ड्राइवर्स का अपना ही नियम होता है और वो आपको कभी भी चेंज नहीं देंगे। ये है तो आइलैंड, लेकिन यहाँ के लोगों को मछली से नफरत है। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ के लोग बहुत फूडी भी हैं। दोस्तों, इस देश में कई ऐसे भी आपको कैफे मिल जाएंगे जहाँ पर सिर्फ मर्दों का जाना ही अलाउड है। तो चलिए आज हम आपको खूबसूरत आइलैंड देश साइप्रस की सैर करा देते हैं। यकीन मानिए आपको बहुत मजा आएगा। वेल फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि साइप्रस देश का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, जो कि पूर्वी मध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर आइलैंड है और सबसे खूबसूरत भी। वही बात की जाए इस देश के टोटल पॉपुलेशन की, तो ये है 9 लाख के आसपास। सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में ये देश दुनिया के 158वें नंबर पर आता है। इस देश के पास कुल मिलाकर 9,240 स्क्वायर किलोमीटर की लैंड है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो 131 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर दिख जाते हैं। इस देश के 67% लोग शहर में रहते हैं, तो वहीं 33% लोग गांव में बसे हुए हैं। यहाँ की कुल आबादी का औसतन उम्र है 37 साल। दोस्तों, इस देश की सबसे मजेदार बात बताऊं आपको, जब आप साइप्रस के नक्शे को देखते हैं तो आपको लगता है कि ये सिगार पाइप की शेप का बना हुआ है। जब आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको क्लियरली दिख जाता है कि ये सिगार पाइप की तरह दिखता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश के लोग खाना खाने में एक्सपर्ट हैं। यहाँ के लोग हफ्ते में 2 बार तो जरूर ही खाना खाने के लिए बाहर निकलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर जो रेस्टोरेंट्स चलाते हैं वो किसी भी दूसरे काम को करने वाले लोग से ज्यादा पैसे कमाते हैं। यहाँ पर रेस्टोरेंट खोलने में ही फायदा है दोस्तों। दोस्तों, एक और बहुत ही अजीब सी बात जो कि आपको सिर्फ इसी देश में देखने को मिलती है, और वो ये कि यहाँ के ऑलमोस्ट हर दीवार पे ये लिखा हुआ आपको दिख जाता है कि जब तक इस देश की जनसंख्या कंट्रोल में है तब तक ये देश सुखी है। ये है यहाँ का ऑफिशियल स्टेटमेंट और यहाँ के लोगों को आबादी से ही सबसे ज्यादा डर लगता है। ओवरक्राउडेड कुछ भी यहाँ के लोगों को पसंद नहीं है, तभी तो यहाँ के लोग इतनी कम जनसंख्या के बावजूद भी हम दो हमारे दो के एक कॉन्सेप्ट पर ही जीते हैं। साइप्रस देश 16 अगस्त 1960 को ब्रिटिश लोगों से आजाद हो गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर हर साल 1 अक्टूबर को ही इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। लोगों का मानना है कि 16 अगस्त को तो सिर्फ देश आजाद हुआ था, लेकिन अक्टूबर में सारे ब्रिटिश लोगों को इस आइलैंड से भगाया गया था। इसीलिए यहाँ पर 1 अक्टूबर को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। साइप्रस देश का इतिहास बहुत पुराना है। कहते हैं कि इस देश में आज से नहीं कई सैकड़ों सालों से लोग रहते आ रहे हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार साइप्रस द्वीप पर लगभग 10,000 साल पूर्व मनुष्यों के निवास करने के प्रमाण मिले हैं। वहीं दोस्तों, 2004 में पुरातत्वविदों को साइप्रस में एक बिल्ली के साथ दफन व्यक्ति का अवशेष मिला था। करीब 9500 साल पुराना ये अवशेष सबसे पुरानी ज्ञात पालतू बिल्ली का है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय में ये देश, जो कि बहुत ही छोटा सा है, वो वर्ल्ड लीडर हुआ करता था। ये मैं कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज की बात कर रहे हैं। उस समय द्वीप के समृद्ध प्राकृतिक तांबे के संसाधनों को अन्य देशों में निर्यात किया जाता था। हालांकि ऐसा नहीं है कि आज ये देश बहुत गरीब है, आज भी बढ़िया कंडीशन है यहाँ की, लेकिन पहले जैसी बात कहाँ। दोस्तों, आपको ये बता दूं कि ये देश बहुत छोटा है, लेकिन कहते हैं कि इस छोटे से देश में बहुत ही मेहनती लोग बसते हैं। यही वजह है कि इस देश में कारोबार का काम बहुत फलता फूलता है। यहाँ के लोगों को अपने आप से मतलब होता है। यहाँ पर सब अपने काम से मतलब रखते हैं, या तो काम या फैमिली यहाँ की लाइफस्टाइल है। सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है कि अगर कोई ऑफिस में है तो वो 100% अपने ऑफिस के बारे में सोचता है, और जब घर में होता है तो सिर्फ अपने घर के बारे में। यहाँ मिक्स करने की विचारधारा नहीं है। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है वैसे ये बात तो मैंने आपको बता दिया कि साइप्रस के लोगों के बीच में खाने पीने का खूब शौक है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि यहाँ के लोग आइलैंड में रहते हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ के मछली खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। यहाँ के लोगों को सिर्फ क्रेब खाना अच्छा लगता है। ये शॉकिंग है, पानी में रखकर भी मछली से बैर। दोस्तों, आज भी इस देश में कुछ ऐसे कैफे हैं जहाँ पर सिर्फ मेल को ही जाना अलाउड है। जी हाँ, इन कैफेज में कोई भी फीमेल नहीं जा सकती। अब इनका रीजन क्या है वो किसी को नहीं पता। दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर राजा में से एक अलेक्जेंडर द ग्रेट को कौन नहीं जानता, लेकिन शायद ये बात आप नहीं जानते होंगे कि इस तमाम देशों को जीतने के बाद भी अलेक्जेंडर को सबसे ज्यादा साइप्रस ही पसंद आया। अशूर
मिस्र और फारसी से अलेक्जेंडर ने इस देश को 333 बीसी में जीत लिया था। कहते हैं कि अलेक्जेंडर अपना ज्यादातर समय इसी आइलैंड में बिताते थे। दोस्तों एक और रोमांचक बात बताऊं आपको इस देश के बारे में, आप चौंक जाएंगे सुनकर। यहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स को सबसे यूनिक माना जाता है। ये कभी भी आपको चेंज वापस पैसा नहीं करेंगे। ये किसी भी हाल में आपको आपका बचा हुआ पैसा वापस नहीं करते हैं। मानिए कि आपका बिल आया 105 रुपए का और आपने पे किए 110, तो ये 5 रुपए आपको वापस नहीं करेंगे। यहाँ के ड्राइवर्स को लगता है कि ये अपशगुन होता है आए हुए पैसे को लौटाना। क्या बात है, इनकी तो अलग ही सोच है दोस्तों साइप्रस देश में टूरिस्ट्स का आना जाना लगा ही रहता है, क्योंकि ये है ही इतना खूबसूरत। इस देश का सोर्स ऑफ इनकम भी बड़े लेवल पर यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट से ही आता है। इस टूरिज्म डिपार्टमेंट में भी यहाँ के हजारों लोग काम करते हैं, जिनकी रोजी रोटी टूरिस्ट से ही चलती है। फ्रेंड्स, साइप्रस ऑर्थोडॉक्स चर्च इस देश में एक बड़ा सा चर्च है, लेकिन यही साइप्रस का सबसे बड़ा बैंक भी है। चर्च के साथ साथ यहीं से इस देश के 80% लोगों का पैसों का लेन देन का काम होता है। कहा जाता है कि इस चर्च का ही सोशल और पॉलिटिकल चीजों पर इस देश में सबसे ज्यादा पकड़ है। लेकिन वाकई में ये चौंकाने वाली बात है कि कोई चर्च किसी बैंक का इतना बड़ा हिस्सा कैसे हैंडल कर सकता है। दोस्तों साइप्रस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर इंग्लिश रॉयल वेडिंग अपने देश के बाहर होस्ट किया गया था। मई 1991 में ये शादी किंग रिचर्ड और क्वीन जोआना के बीच हुई थी। कहा जाता है कि उस जमाने में भी जब इन दोनों की शादी हुई थी तो पूरे साइप्रस को सजा दी गई थी। अरे दोस्तों क्यों नहीं सजाएंगे, रॉयल फैमिली को तो बहाना चाहिए होता है अपने पैसे खर्च करने का। आज भी उस जगह को सजा कर रखा जाता है जहाँ पर की रॉयल फैमिली की शादी हुई थी। साइप्रस में एक पेड़ है जिसका नाम है फुलफिल विशेस। नाम सुनकर ही आप समझ गए होंगे। यहाँ के लोगों का मानना है कि जो भी इस पेड़ पर आकर किसी भी चीज को दिल से मांगता है तो उसे वो चीज जरूर मिलती है। यही वजह है कि हजारों की संख्या में लोकल लोग इस पेड़ के दर्शन करने के लिए आते हैं। वेल फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि एक बार इस देश के एक आइलैंड जो कि अपने जहरीले सांपों के लिए बड़ा खतरनाक माना जाता था, वहाँ पर पूरा का पूरा शिप भरकर बिल्ली को भेज दिया गया। तकरीबन 3000 बिल्लियों को एक साथ आइलैंड में भेज दिया गया। हालांकि सांप तो चले गए, लेकिन आज इस आइलैंड पर इंसान कम और बिल्लियाँ ज्यादा रहती हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा ही कुछ नजारा जापान के एक आइलैंड में भी देखने को मिलता है, जहां बिल्लियां इंसानों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। लोगों ने सही आइडिया लगाया है। वैसे आज भी इस देश के कई ऐसे आइलैंड्स हैं जहां अब तक इंसान नहीं पहुंच सके हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस देश में वो कौन कौन सी जगह है जहां पर कि आप घूमने के लिए जा सकते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ बिंदास समय बिता सकते हैं। क्या है इस देश का वीजा प्रोसेस और इंडिया से इस देश जाने का कितना पड़ेगा आपको खर्चा, तो चलिए आपको एक एक करके देते हैं सारी जानकारी। नंबर 1, एंशिएंट कोरियन। दोस्तों ये है इस देश की सबसे रोमांटिक जगह। यहाँ से आपको नजारा ही अलग दिखेगा। यहाँ से आपको यकीनन ऐसा लगता है मानो आप किसी और दुनिया में ही आ गए हैं। अक्सर लोग यहाँ अपना टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा न्यूली मैरिड कपल दिखाई देते हैं। साथ ही आप यहाँ पर बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स में ही हिस्सा ले सकते हैं। यहाँ की शाम भी शानदार होती है। नीला आसमान और नीला पानी का कॉम्बिनेशन आपका दिल जीत लेगा। नेक्स्ट इज लरणका। दोस्तों ये है इस देश का सबसे खूबसूरत आइलैंड। यहाँ का नजारा भी बहुत ही शानदार है देखने में। आपको यहाँ रहने के लिए एक से बढ़कर एक रिजॉर्ट मिल जाते हैं। साथ ही आपको खाने के लिए बहुत ही बढ़िया सी फूड मिलता है और आप सनी डे में अपने लव्ड वन के साथ शानदार समय बिता सकते हैं। यहाँ का सैंड बेस्ड फन एक्टिविटी को सब पसंद करते हैं। व्हाइट सैंड होने की वजह से लगता है कि मानो किसी जन्नत में ही आ गए हों। तो आप इस प्लेस का आनंद लेने के लिए जरूर आए दोस्तों। नेक्स्ट इज ट्रूडोज विलेज। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी जगह जहां जाकर आपको बहुत मजा आएगा। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि किसी देश का एक गांव भी इतना खूबसूरत हो सकता है? जी हाँ, आप देखिए इसकी खूबसूरती को। हिल टॉप पर बना हुआ बहुत ही खूबसूरत इस गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो आता है वो इस विलेज की खूबसूरती को कभी भूल ही नहीं पाता। यहाँ पर स्टोन की मदद से घर बनाए गए हैं और ये हद से ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आते हैं। एक और खास बात ये है इस गाँव की, आपको कहीं भी गंदगी नाम की चीज नहीं मिलेगी। नेक्स्ट इज साइप्रस म्यूजियम। अगर आपको साइप्रस के बारे में प्रॉपर जानकारी लेनी है और यहाँ के कल्चर के बारे में जानना है तो ये बहुत ही परफेक्ट प्लेस है आपके लिए। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक मजेदार चीजें देखने को मिलती है। आज से 1 साल पहले की कई ऐसी चीजें जिसे आप सिर्फ म्यूजियम में ही देख सकते हैं। तो दोस्तों आप इस म्यूजियम को देखने के लिए जरूर जाएं क्योंकि आपको बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट इज नीसी बीच।
दोस्तों इस देश में कई खूबसूरत बीचेस हैं, लेकिन जो बात यहाँ की नीसी बीच पर देखने को मिलेगी वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ की भी सैंड पूरी तरह से व्हाइट है। यहाँ पर हजारों की संख्या में टूरिस्ट मस्ती करते हुए दिख जाते हैं। शाम को अगर आपको नाइट पार्टी करने का मन है तो आप इस बीच पर उसका भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर हर तरह की पार्टी होती है। दोस्तों आपको बता दूं कि साइप्रस का वीजा आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। प्रोसेस होने में 10 से 15 दिनों का वक्त लगता है। आप यहाँ के वीजा के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात अगर करूँ यहाँ के घूमने में खर्च होने वाले पैसों की, तो आप समझिए कि आपको कम से कम इस देश में 70 से 80 हजार के आसपास खर्च करना पड़ सकता है, वो भी तब जब आप यहाँ के 5 से 6 दिनों की यात्रा पर गए हो। दोस्तों ये देश सेफ है और आपको यहाँ आकर मजा आ जाएगा। यहाँ की करेंसी है यूरो। फ्रेंड्स आपकी यात्रा मंगलमय हो, यही हम आपके लिए कामना करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको साइप्रस कैसा लगा। अगले एपिसोड में आप कौन से देश के बारे में जानना चाहेंगे हमें ये भी जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर Facebook पर तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। नीचे दी गई लिंक में जाकर हमें Instagram पर फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।